लखनऊ में अनियोजित कॉलोनियों पर रोक के बावजूद अवैध प्लॉटिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। मोहनलालगंज क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 17 बीघे का नक्शा पास कराया, लेकिन हकीकत में 150 बीघे जमीन पर कॉलोनी खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, कई प्रॉपर्टी डीलर भी बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के जमीन काट कर बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ खरीदारों को धोखा मिल रहा है, बल्कि शहर के अनियोजित विकास की समस्या भी बढ़ रही है। अब जिला पंचायत कार्यालय ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी अवैध प्लॉटिंग की जांच के निर्देश दिए और जिन कॉलोनियों में अनियमितताएं मिली उन पर बुलडोजर चलाने की भी संभावना जताई गई। मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि अनियोजित विकास को किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब देखना ये है कि प्रशासन की कार्रवाई कितनी सख्त होती है और क्या लखनऊ को इस अवैध प्लॉटिंग के जाल से मुक्ति मिल पाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 95 लोधी स्ट्रीट नंबर का बंगला आवंटित किया। ये निर्णय लंबे समय से चले विवाद और इंतजार के बाद लिया गया। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि केजरीवाल को 10 दिन के भीतर सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद केंद्र ने औपचारिक तौर पर यह कदम उठाया। केजरीवाल के समर्थक और आम लोग इस खबर को सोशल मीडिया पर बड़ी उत्सुकता के साथ साझा कर रहे हैं। सरकारी बंगले के मिलने से केजरीवाल का इंतजार समाप्त हुआ और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची। इससे पहले उन्होंने कई बार सरकार और कोर्ट में अपने आवास की मांग को लेकर आवेदन और याचिका दायर की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि 95 लोधी स्ट्रीट का बंगला दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों में स्थित है और ये सरकारी सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरह सक्षम है। अब केजरीवाल अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को और सहजता से आगे बढ़ा सकेंगे। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा की। भारती के पहले से एक प्यारे बेटे हैं और वो दोबारा मां बनने वाली। भारती ने अपने पति हर्ष लिम्बाचा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों का चेहरा खुशी और गर्व से भरा हुआ नजर आया। इस तस्वीर के साथ उन्होंने फैंस को एक गुड न्यूज दी। सोशल मीडिया पर यह खबर आते ही उनके फैंस और सेलिब्रिटी दोस्त उन्हें बधाई देने लगे। भारती ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने शुरुआत में अपनी प्रेगनेंसी को नहीं बताया क्योंकि ये उनके लिए एक निजी समय था, लेकिन अब उन्होंने ये खुशखबरी साझा करने का निर्णय लिया। उनके फैंस इस मौके पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भेज रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट खूब वायरल हो रही है। कॉमेडियन की ये घोषणा उनके करियर के बीच में आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने काम और परिवार दोनों को संतुलित तरीके से संभालेंगी। भारती और हर्ष की जोड़ी हमेशा फैंस के बीच बेहद पसंद की जाती है और अब उनकी खुशी ने उनके प्रशंसकों को और भी उत्साहित कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में एक विशेष डिनर पार्टी आयोजित करने जा रही है। डिनर 8 अक्टूबर को गंभीर के दिल्ली स्थित लग्जरी घर पर रखा गया। सूत्रों के अनुसार डिनर पार्टी मुख्य रूप से टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए, ताकि वो अगले टेस्ट मैच से पहले मन और उत्साह दोनों से तैयार हो सके। इस आयोजन में खिलाड़ियों के बीच तालमेल बढ़ाने और टीम का मनोबल ऊंचा करने का भी उद्देश्य है। गंभीर चाहते हैं कि टीम का माहौल सकारात्मक और हल्का फुल्का रहे, ताकि खेल के दौरान खिलाड़ी पूरी तरह से फोकस्ड और रिलैक्स महसूस करें। विशेष रूप से इस डिनर पार्टी में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया, गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप से अपनी पसंदीदा व्यंजनों का आनंद लेने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के दौरान खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट से जुड़े अनौपचारिक चर्चाएं और हंसी मजाक भी होगी, जिससे टीम का कॉम्पैक्टनेस और दोस्ताना माहौल बना सके। गाजियाबाद के निट्राय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कपास उत्पादन में एक नई तकनीक विकसित की। इस शोध के तहत उन्होंने प्राकृतिक रंगीन कपास की किस्में उगाई, जिसमें कपड़ा निर्माता अब रासायनिक रंगों के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान से बच सकेंगे। शोध का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। कपास उत्पादन में अक्सर मौसम की अनिश्चितता और कीटों के कारण नुकसान होता है। निट्रा के शोध से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और प्राकृतिक रंग वाली कपास उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में मांग के अनुरूप कपास की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस तकनीक के इस्तेमाल से कपड़ा उद्योग में रासायनिक रंगों का प्रयोग कम होगा, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय ने भी इन दिशा में पंचवर्षीय योजना शुरू की, जिससे देश भर के कपास उत्पादक और वस्त्र निर्माता इस तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अनुसंधान से कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और भारतीय कपास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ेगा।